नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। स्टिल्ट के ऊपर 4 मंजिल बनाने का जो मसला है वो लगातार इस राज्य में लोगों को आंदोलित कर रहा है और ख़ास तौर से जो उनके घर के पड़ोस में ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको लेकर आज यहाँ जिमखाना क्लब में बड़ी बैठक हो रही है। अधिकारी पहुँचे हैं, चंडीगढ़ से आए हैं और शहर के जो RWAs हैं उनकी जो कॉन्फेडरेशन है वहाँ के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। एन.के. गर्ग जी यहाँ हैं, बात करेंगे उनसे। गर्ग साहब, क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए अंदर? सर, हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। जो पहले 50 साल पहले 1965 के अलॉटमेंट है सेक्टरों की, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने डेवलप किया पानी का, बिजली का या सीवरेज का, वो सारा डैमेज हो जाएगा। आज के दिन भी स्थिति क्या है आपको अच्छी तरह पता है। सारी सीवर, पानी और सारी बिजली की समस्या आज भी एज इट इज़ खड़ी है। अगर इसको एज इट इज़ लागू कर दिया तो अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने क्या कसूर किया? जहाँ बिल्डर 4 बन रहे हैं उनके पड़ोसियों का क्या कसूर है बेचारे के? वो 90% लोगों के मकान डैमेज हो गए हैं। उनका प्रशासन ने क्या किया? वो लोगों की दरखास्तें हमने आज इनको दी है। माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर तो मुकदमे दर्ज हो पा रहे हैं उनपे। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब मुख्यमंत्री तक जाना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन हमने आज 8-10 एप्लीकेशन दिए हैं। उनका कोई सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने से पहले इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सरकार ने देखे ही नहीं। अब लोगों को क्या सुविधा होगी, अफसरों की क्या ड्यूटी होगी, कौन अफसर पास करेंगे, कौन देखेंगे, कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन डीपीसी देगा, वो सारा। पहले पड़ोसी से एनओसी लेना पड़ता था जिसके साथ आपकी कॉमन वॉल लगती थी, लेकिन अब तो शायद वो एनओसी का भी चलन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो पैसा प्रदान हो गया है। बिल्डर जिनको नॉलेज नहीं है वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो क्या करेंगे? मकानों की सेफ्टी है, बताइए। उनका तो अपना ध्येय है पैसा कमाना। वो मकान वाले तो खत्म हो गए बेचारे। आज हमने 10 रिप्रेजेंटेशन दिए लोगों के जिनके ट्रेडें आ गई। सुबोध उनकी सर देखना, आप भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। फोटो देखा है अंदर विद फोटोग्राफ्स हमने एप्लीकेशन दिए हैं। सीए विंडो पे भी लगाई हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। यही बात हमने कही है, मैं इनके बिल्कुल जनविरोधी है और हम इसका टोटल बाइकाट करते हैं। ये किसी भी तरह से ना एनवायरमेंट के लिए ठीक है ना वैसे ठीक है। कौन बैठे हैं जो ये बैठे? राव साहब हैं, चेयरमैन पर्यावरण से, और बहुत सारे डीसी हैं, एसडीएम हैं, सारे अफसर हैं। कम से कम 15, 8, 10, 12, 13 हैं। इसके तो डिपार्टमेंट के तो सारे ही हैं, चंडीगढ़ से लगाकर यहाँ तक सब है, चीफ इंजीनियर तक है, सारे हैं। हमने यही आशंका जाहिर की है कि आम आदमी की धारणा ये है अब भाई क्या नाम है, ये तो एक खाली फॉर्मेलिटी है, लागू तो करेंगे फरीदाबाद में तो। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति हमें महसूस करती है, हम महसूस करते हैं कि लोगों की ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। ये जो कमेटी आई है जरूर कुछ न कुछ सजेशन हमारा मानेगी। पर आप जो एक सुझाव दे रहे थे वहाँ अंदर कि RWAs को ये पावर हो कि उनसे भी एनओसी लिया जाए जब कंप्लीशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सब पहले था ऐसा। जैसे एक मैंने मकान बनाया 1 करोड़ रुपये लगा दिया, लेकिन मलबा सारा वहीं छोड़ दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, लोगों की ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी, लोगों की सुविधा खत्म होगी, सारी गंद वहीं डाल दी, रोड खत्म कर दिया, पानी है नहीं। फरीदाबाद सुझाव रखे आपने भी? सुझाव रखे जी, मैंने ये रखे थे कि हमारे जो सेक्टर हैं 40-50 साल पुराने, उनमें लागू ना किया जाए, क्योंकि जो उनकी सीवर की लाइन है 8 इंची है पुरानी, वो किस पॉलिसी के आधार पर बनाए गए थे आज से 50 साल पहले, कि उनमें जो 2 मंजिला इमारत बननी थी आज 4 मंजिला बन रही है। जो बिजली के तार हैं वो 50 साल पुराने हैं, पानी की लाइन है 4 इंची है, तो सुविधा सारी दे नहीं रही है सरकार। वो लोग RWA के पास शिकायत करते हैं, हम जाते नगर निगम में, नगर निगम में फंड है नहीं। करीब 50 लाख 80 लाख से 90 लाख तक जो इनकम होती है सरकार को, वो यहाँ से ले जाते हैं जहाँ भी है, पैसा सेक्टर में नहीं लगाया जाता, सेक्टर में ले लगता। और हमारे साथ सेफ फरीदाबाद से पारस भारद्वाज हैं, बात करेंगे उनसे। भारत जी, बड़ा मुद्दा है शहर का। देखिए, शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। 26 लाख वोटर्स का शहर है जी, 50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है इस शहर की, और यहाँ हर तरह की जो आप समझ लीजिए कि जो हैबिटेशन है हर तरह की है। यहाँ पर कॉलोनीज़ भी हैं, यहाँ पर सेक्टर्स भी हैं, यहाँ पर रूरल एरियाज़ भी हैं। तो शहर एक मिश्रित तरह की अर्बनाइजेशन जो है वो देख रहा है। अब उसमें इस तरह का काम जो है कि जो ये स्ट्रीट पार्किंग के साथ जो 4 फ्लोर है, ये पूरा का पूरा प्रेशर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है जी। ना तो ये नालियों की सफाई करते, सारा शहर जो है बरसात आती है पूरा शहर के अंदर पूरा शहर जाम हो जाता है। भारत साहब, ये भी तो देखें कि 4 फ्लोर बनते हैं, 4 फ्लोर बनने के बाद जो रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होता है औसत
मतलब 250 गज की कोठी पर अगर 4 फ्लोर बनाने के बाद जो सरकार को मोटा मोटा 8% समझ लें आप, 4 करोड़ का इतना पैसा सरकार को मिलता है, तो क्या सरकार उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम नहीं कर सकती? लेकिन करते नहीं है ना जी। अब ये तो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रह जाते हैं, और ये रेवेन्यू कहाँ इस्तेमाल होता है कहाँ नहीं होता, हम लगातार इश्यूज उठाते रहते हैं इसके। अब अगर बात रेवेन्यू कलेक्शन की है तो ये देख लो हरियाणा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी देख लो कि भाई आप दफ्तरों में बैठ के शराब पी सकते हैं। ये तो मतलब इसका मतलब ये कि तो हर जगह से ही बस रेवेन्यू आधारित सरकार रह गई, तो भाई आप वेलफेयर स्टेट कहाँ रहे? फिर आप तो रेवेन्यू स्टेट बन गए। फिर तो जैसे अंग्रेज जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, उसका काम केवल और केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था, वही काम आपकी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो बात यह है कि भाई आप जो एग्जिस्टिंग है या तो उसको इम्प्रूव करो और इस हिसाब से करो जी। हम इसके अंदर भाई 4 फ्लोर बनाएंगे, 5 फ्लोर बनाएंगे, तो उसमें जो फैमिलीज रहेंगी, अब आप समझ लो कि एक बुढ़े बुढ़िया है, एक बुजुर्ग जो है परिवार है, उसके अंदर बेटा बाहर चला गया, बेटी की शादी कर दी। अब वो जो बुजुर्ग जो रह रहे हैं, जो बुजुर्ग कपल रह रहा है, उसके इस तरफ भी 4 मंजिल बन गई, इस तरफ भी 4 मंजिल बन गई, वो बीच में पिस गए। हमने खुद देखा है, हम लोग गए जब सेक्टर 28 में कृष्णपाल जी की कोठी के सामने की तरफ वाली पॉकेट में, वहाँ एक दंपत्ति रहते हैं, बच्चे तो उनके विदेश में रहते हैं, और उनका घर पूरी तरह से टूटा पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ा कि जिन लोगों के ऐसी समस्याएं लेकर, आपको ध्यान होगा वो भाटी दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सेक्टर 14 में। सौरभ जी, यहाँ समस्या क्या हो रही है कि ये सरकार जो है वो मतलब इसको लीडर्स नहीं डीलर चला रहे हैं, या तो प्रॉपर्टी डीलर चला रहे हैं या बिल्डर चला रहे हैं। तो वो तो सिर्फ अपना हित देखें, वो जनता का हित क्यों देखें? उनको क्या लेने देना उस बात से? वो तो भाई ठीक है, अपना फ्लोर बनाए, फ्लोर बेचे, अब 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के जो है वो फ्लोर्स बेचते हैं, और जो है वो जनता वहाँ पर उनको बसा देते हैं विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन टुवर्ड्स द पब्लिक कन्वीनियंस। वो सारी चीजें दरकिनार करके इनको तो सिर्फ पैसे छापते हैं। सरकार भी पैसा कमा रही है, पैसा कमा रहे हैं। मर कौन रहा है? वो आदमी जिसने कभी किसी मंदे टाइम में इन सेक्टर्स में कोई मकान ले लिया था, वो आदमी मर गया। जो सुकून की जिंदगी वहां जीना चाहता है, हाँ, जो जीना है, तो जिसने रिटायरमेंट प्लान किया था, वो तो आज कुछ उसके लिए क्या रिटायरमेंट बची? उसके लिए तो फिर ये अब वो भाग के फिर कहीं इधर उधर शरण लेगा। तो ये तो भाई बिना, इन्होंने कोई पब्लिक ओपिनियन थोड़ा ना क्रिएट किया था इसमें। और आज भी पब्लिक ओपिनियन का देख लो कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन हो रही है। ये शहर इतना जागरूक शहर है भाई, इस तक आप बता ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ कोई भी 3-4 अपनी संस्थाएं उठाकर उनको बुलाकर आप पब्लिक के ऊपर थोपने का काम करोगे। आप ऐसे इसके अंदर सर्वे चलाते हो जिसमें केवल 800 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 800 लोग तो एक RWA के इलेक्शन में, उससे फालतू लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं एक RWA के अंदर, और 26 लाख वोटर्स का शहर है, और आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हो। तो मतलब आपका मकसद सिर्फ ये है कि भाई साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण किसी तरीके से ये ऑर्डर पास हो जाए और हम बिल्डर्स को और जो ये डीलर लॉबी है उसको फायदा पहुंचा दें। डीलर लॉबी को फायदा पहुंचा सकें केवल इसके लिए। और आप देख सकते हैं ये लोग हैं, ये यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या शुभ नाम? धनेंद्र जैन। जैन साहब, क्या समस्या है? सेक्टर 15 से है हम सर। मैम आइए, सेक्टर 15 से है। हमारा ये कहना है कि वैसे मेरे पर्सनली कोई आसपास कोई घर नहीं बन रहा, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट एज अ हैबिटेशन, एज अ रेजिडेंट देखा ये जाना चाहिए कि एक तरफ सरकार कहती है कि भाई यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं अलाउड होनी चाहिए। अब बिल्डर का हित जो होता है वो कमर्शियल एक्टिविटी ही है, वो रेजिडेंट का हित नहीं है। उस टाइम जब बिल्डर काम करता है वो एज कमर्शियल करता है, नॉट रेजिडेंट। तो हमको चाहिए रेजिडेंट का हित। तो रेजिडेंट्स अगर चाहें तभी ये होना चाहिए, अदरवाइज ब्रॉडली रेजिडेंट नहीं चाहता। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट उठ के आ नहीं पा रहा, जो इसके लिए हम आए हैं, और अब ये लोग मिलने से मना कर रहे हैं, कहते हैं कि जी आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट की सुनवाई नहीं हो रही। रेजिडेंट को सुने तो ताकि हम अपनी बात रखें कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा लगाम लगाएं, और आप 3 फ्लोर जो भी आप लोग पहले अलाउ कर रहे थे वो रखें, ना कि 4 फ्लोर तक आप ले गए, जो एक्सट्रीम केस हो रहा है, सारा प्रेशर हो रहा है, और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ पैसा खर्च किया नहीं। तो मेन हमारा पर्पस तो है। स्टिल पार्किंग के साथ लोग बेसमेंट भी काफी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या शुभ नाम? शिवानी राजपाल, सेक्टर 15 से हैं। तो हम भी यही बस बात रखने के लिए आए थे कि ये सब अवैध जो भी नोटिस में आए सरकार के भी, और ये सब रोका जाए। 4 फ्लोर्स ना बनाने के 3 फ्लोर्स हम सबकी तरफ से ही आए थे, रेजिडेंट्स की तरफ से, पर अब हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। सो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस एंड डू समथिंग अबाउट इट। अवैध निर्माण पर कोई चर्चा नहीं है, अवैध निर्माण पर कोई बात नहीं है। जो कोठियों के पीछे बैकयार्ड पूरे के पूरे भर दिए गए हैं, जो हवा और रोशनी आने के तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं फरीदाबाद। और आप सोचें, उसकी पीड़ा लेकर जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, या हमने कुछ चुनिंदा संस्थाओं को यहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात यहाँ नहीं रख सकते। ऐसा मामला है। आप भी कुछ बोलेंगे?
तो बस हम भी एज रेजिडेंट आए थे और यही चाहते थे कि हमारी समस्याएं सुनी जाएं, लेकिन अंदर घुसने नहीं दे रहे। हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने 350 गज की अभी मेरे ख्याल 6 महीने पहले कोठी खरीदी और साथ में बिल्डिंग बन रही थी, उसमें मेरे ख्याल 3-4 जगह पे तरेड़े आ गई और वो खुद कहते हैं इज 75 प्लस। वो कहते हैं मेरी मेहनत तो धूप वगैरह जो थी सारी धूप बंद हो गई और हाल ही ख़राब है, क्या कर सकते हैं। खराब है, धूप और हवा पर पहरा है और उसी पहरे से उस मकड़ जाल से निकलने की कोशिश इस शहर के प्रबुद्ध जो नागरिक हैं वो लगातार कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। ये जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, क्या फैसला करेंगे, लोगों से बात सुनने के बाद, उनकी समस्याएं जानने के बाद क्या फैसला करते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।